हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। निफ्टी में क्या होगा, इंडेक्स में क्या होगा, सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीक में मार्केट ने पहले स्टार्टिंग में एक गैप अप लेकर के ऊपर का मूव दिया, फिर कंसोलिडेट किया और आज उसने बहुत अच्छा एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अगले 6 से 7 दिनों में, जरा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फटाफट उसके लिए अपने चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें जरा जो हम लोगों ने लास्ट वीक में लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले जरा उसकी बात करते हैं। जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, एक सेकंड दोस्तों, जरा ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब जरा देखो, जो लास्ट वीक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जरा निफ्टी की बात पहले करते हैं। ये निफ्टी का हम लोगों ने लगा रखा है और यहाँ से मैं जरा इसका ईएमए हटाता हूँ। जो मैंने बात करी हुई थी, इस वाले कैंडल पे थे जब हमने जो बात करी थी, ये जो बड़ी सी जिस दिन हम लोग मिलते हैं उस दिन या तो एक बहुत बड़ी नीचे की चाल आ चुकी होती है, एक ऊपर की बहुत बड़ी चाल हो चुकी होती। ये एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंट है। मतलब मार्केट में जो है मूवमेंट काफी मिल रहे हैं, चाहे वो नीचे की तरफ मिल रहे हो चाहे ऊपर की तरफ मिल रहे हो। और एक वही पुरानी बात है, अगर मार्केट हिलेगी तभी हमें हिलेगा, तभी हमें कुछ मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए मार्केट। जैसे इस वाले जोन में देखो, यहाँ पे मार्केट ना कंसोलिडेट होने लगी, तो फिर दिक्कत है। एक ऊपर मूव है, एक नीचे मूव है, फिर मूव है, फिर नीचे मूव है। और ये इधर हम लोग ट्रेंड फॉलोअर है, ट्रेंड को पकड़ के चलते हैं। अपनी एक वो पंच लाइन है, बाई राइट सिट टाइट। सही समय पर खरीदो और पकड़ के बैठो, तो बड़ा अच्छा पैसा बनता है। तो उस पे हम लोगों का ये पूरा जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं। तो पहले जरा अपने वीडियो पे आते हैं। जो हमने लास्ट वीक में बात करी थी, हम लोग इस वाली जिस दिन ये कैंडल बनी थी रेड कलर की बड़ी सी कैंडल, तब हम लोग मिले थे। तो उस समय जो मैंने बात करी थी उसमें क्या क्या ऑप्शंस थे। उस समय एक ऑप्शन ये था, मैंने ये बोला था कि ये वाला जो गैप है यहाँ पे, ये गैप इसमें फिल होने के लिए मार्केट नीचे आ सकती, और फिर एक ये नीचे वाला गैप फिल होने के लिए आ सकती है। इस वाले गैप के फिल होने के तो मेरे को पूरे पूरे चांसेस लग रहे थे। थोड़ा सा ये वाला गैप ऑलमोस्ट फिल भी हुआ है। आप अगर देखो तो ये जो गैप है, ये यहां से लेकर के, अगर मैं इसका जरा एक यहां से ये लाइन लगाता हूं, एक तो ये वाली लाइन हो गई, और एक इसका थोड़ा सा कलर ना हम लोग रेड कर लेते हैं। एक ये वाली, इस वाली कैंडल पे जरा फोकस करना, ये रहा। और इस वाले कैंडल का मतलब ये जो लो है ये 20,957 का है, और इस कैंडल का जो लो है 2976 का है। तो ये, क्योंकि आप ये देखो, ये गैप था ये यहाँ से इस वाली कैंडल से, मतलब आप नीचे देखना डेट जो आ रही है 14 दिसंबर, और जो है इसके पहले 13 दिसंबर के बीच की कैंडल का गैप है, वो गैप इस कैंडल ने फिल किया, जिसके पूरे पूरे चांसेस थे। उसी की बात यहाँ पर हुई थी कि ये गैप तो फिल होगा, और ये गैप ऑलमोस्ट फिल हो गया। मैंने जो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, जो आप लोगों से मैंने उस दिन डिस्कस भी किया था, कि जैसे ही 2 डे लो कटा और नीचे आने लगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा, तो वो यहाँ पर आके मैंने कवर कर लिया था। अब इसके बाद एक दूसरा गैप ये यहाँ पे दिख रहा है, जो ये 1 दिसंबर और 4 दिसंबर के बीच की कैंडल का गैप है। इस गैप को फिल होने की बात मैंने उस दिन करी थी, लेकिन मैंने उस दिन ये भी बोला था, आप लोग वीडियो में जाके देखिएगा, कि ये गैप फिल होने के चांसेस अभी थोड़े से मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक काफी अप ट्रेंड में है अभी। अब अभी के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो क्या करना चाहिए, तो ये तो हो गया लास्ट वीक में जो हमने वीडियो में बात करी हुई थी। अब जरा अभी के लिए आते हैं। पहले तो जरा हम लोग ना अपना वही फटाफट जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग 200 ईएमए को पकड़ के चलते हैं। मूविंग एवरेजेस पे मैं काम करता हूँ, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मूविंग एवरेज पे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, वो भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अब ये जो मूविंग एवरेज पे है, मूविंग एवरेज डेली का लगा हुआ है। अब जरा आप देखो, मार्केट ने जब काटना शुरू करती है तो पहले 5 मिनट का मूविंग एवरेज था, ये मार्केट ने कट किया था, जो इसकी बात हुई थी। जरा इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये था, ये वो फॉल था। फिर उसके बाद उस दिन जो बात हो रही थी, ये ऐसे करके आप देखोगे तो 10 मिनट को भी उसने काटा है, ये वाला फॉल है। फिर आप जरा देखो, जो 15 मिनट का जरा मैं कैंडल लगाता हूं, तो पिक्चर थोड़ी सी आपको बदली हुई दिखाई देगी। जो 15 मिनट की कैंडल है, वहां पर इसने सपोर्ट लिया था। मैंने बोला था कि 30 मिनट तक तो जाएगा जाएगा, 30 मिनट के आसपास ये तो थोड़ा सा बच गया है, लेकिन ये 30 मिनट के बस इसको टच किया हुआ माना जा सकता है, क्योंकि इतने बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो से फोटो मैच नहीं होती। अब इसने 15 मिनट पे क्या किया है, 15 मिनट पे ये यहां से इसने कंसोलिडेट किया, एक बार ये बाउंस लिया, वापिस आया, फिर एक बाउंस लिया, फिर वापिस आया, और यहाँ पे ये इसका एक प्रॉपर काम हुआ। और जब ये ब्रेकआउट हुआ 21,300 21,400 के आसपास का, तो इसमें एक बाई बनता है 21,400 के ऊपर। और मार्केट अब उसी के ऊपर आ गई है, अपने हाई को भी इसने क्रॉस कर दिया है। और जो कैंडल बनी है यहाँ पे, जिस कैंडल के साथ इसने इसको कट किया है, वो बहुत अच्छी कैंडल के साथ है। तो मार्केट ना एक नए अप ट्रेंड में इंटर हो चुकी है।
तो जरा इस नए अप ट्रेंड के टारगेट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, जरा वो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मतलब अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, मतलब अभी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, वो उसकी मैं बात बता जरा आप लोगों से कर लेता हूँ। जो मेरी पोजीशन है वो निफ्टी में लॉन्ग है। निफ्टी में लॉन्ग मैंने कहाँ पे करा था, जनरली मैं 2 डे या प्रीवियस डे हाई जब भी कट रहा होता है तो लॉन्ग करता हूँ, या जब लो कट रहा होता है तो मैं उसको शॉर्ट करता हूँ। तो वो जब ये यहाँ पे 22 दिसंबर के आसपास जब इसको काटा है, तो अभी उसमें से कुछ मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, बाकी कुछ पोजीशन अभी होल्ड है। तो ये यहां से है। अब इसमें जरा आप देखो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, जरा आप बात समझना। ये जो यहां से एक गिरावट आई है, जरा इस गिरावट पे मैं जरा इसमें फिबोनाची लगाता हूं, तो जरा इसका थोड़ा सा जो पिक्चर है वो हमें क्लियर होगी जब हम इसमें फिबोनाची लगाते हैं। जो फिबोनाची है वो जरा देखो, सॉरी, जरा हम इसमें लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो जरा देखो आप, ये जो यहां से पूरी की पूरी गिरावट आई है और ये यहां तक नीचे की तरफ आई है, तो अगर मैं यहां पर ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा ले लेता हूं, तो ये हो गया। अब आप जरा देखना इसमें जो जो पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट की, वो आप लोग देखो जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ये जो मार्केट है, ये इसके ना ये ट्रेंड आ रहे हैं यहाँ पे। ये पहला टारगेट जो इसका बनता था वो 21,000 के आसपास का बनता था, इस गिरावट का अचीव हो गया है। दूसरा टारगेट 22,454 का बन रहा है। मार्केट उस जोन की तरफ धीरे 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 अप्रोच कर रही है। मेरे को ये लग रहा है मार्केट जब तक इस टारगेट को अचीव नहीं करेगी, क्योंकि एक ये स्मार्ट स्मार्ट मनी जिन लोगों ने नीचे से बाई करा, ये उनका टारगेट हो सकता है, तो वो इस जोन में आकर के कुछ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि इसके पहले मार्केट नीचे आएगी। तो 22,400 22,500 का जोन, तो 22,400 एग्जैक्ट नहीं आता, उससे थोड़ा ऊपर ही निकलेगा, मोमेंटम है। 22,400 22,500 का जोन तो आप मान के चलो कि मार्केट में आएगा ही आएगा। बहुत बुलिश साइड चले गए तो फिर मार्केट यहाँ पे, और जो फाइनल टारगेट इस पूरी चाल का है वो 24,600 के आसपास, 24,700 के आसपास है, मतलब 25,000 का जोन आप पकड़ के चलिए इस मार्केट का है। ये आना कब तक चाहिए, जो मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। यहाँ से 4,000 5,000 पॉइंट नहीं चला जाएगा। आना चाहिए अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास। बस अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है दोस्तों, क्योंकि जब ये मार्केट इतनी बड़ी चाल दे रही है तो स्टॉक्स यहां से बहुत आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये थोड़ी सी एक पिक्चर थी। पोजीशन क्या रखनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, आपको इसमें बुलिश रहना है, मोमेंटम के साथ हम ट्रेड करेंगे। नीचे का गैप बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है, वो मार्केट जब फिल करेगी, मार्केट ही बताती है। मार्केट ने इस कैंडल के साथ जब इसने ब्रेक किया, तो इस कैंडल के साथ इसने बताया मैं इस गैप को फिल करने आ रही हूँ। शायद जब अगली बार ये नीचे घूमेगी तो इस गैप को फिल करेगी, जो मेरे को लग रहा है 22,000 क्रॉस करने के बाद 22,300 22,400 22,500 का वो जोन होगा जहां से मार्केट पलट सकती है। वहां तक तो स्मूथली ये निकल ही जाएगी अब, क्योंकि अभी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है इसकी चाल पे। जरा फटाफट हम लोग जो है चलते हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी बैंक में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक है, वो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अपने इस जोन में। इसने भी इस वाले गैप को तो पूरा ही फिल कर दिया, जो ये इसने गैप छोड़ के आया था 13 14 दिसंबर वाला, उस गैप को तो इसने पूरा फिल कर दिया। मेरी क्या पोजीशन थी, यहाँ पे शॉर्ट थी, ये मैंने यहाँ पे सारा कवर किया। जैसे ये गैप फिल हुआ उसके बाद कवर किया, फिर वेट कर रहा था मैं। इसके बाद जो इसका जो गैप है वो काफी नीचे है, तो वहां पे अभी आने के चांसेस बहुत कम है। निफ्टी ने किस टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया है, जरा उसकी बात करते हैं। तो ये निफ्टी का जो है, ये मैंने पहले बोला हुआ था दोस्तों, ये 15 मिनट के ये डेली का, डेली की वेव बना के निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे देखो आप, ये डेली, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। ये टच किया, ऊपर गया, फिर ये प्रॉपरली यहाँ पे काम करके निकल रहा है। तो ये जो डेली की तरफ मूव कर रहा है ना, तो इसकी चाल यहाँ से आप कम से कम पकड़ के चलना आप दोस्तों। 44,000 में कम से कम इसमें से आप जो है 20 से 25% इसमें ऐड करके चलना, इतना बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। बाकी फिबोनाची क्या बोलता है वो देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बैंक निफ्टी के क्या क्या टारगेट निकल सकते हैं। पहले तो जरा ये जो बड़ी सी इसकी जो गिरावट थी, वो गिरावट ये रही, यहाँ से हम लोग फिबोनाची लगा लेते हैं। तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है यहाँ से लेते हैं, पकड़ते हैं इसको। तो ये जो है ये पूरी की पूरी चाल है इसकी। अब अगर हम लोग इस पूरी चाल की बात करें, तो जो इसका जो पहला टारगेट आता है जहां पर ये पहुंचने वाला है, वो 48,834, मतलब 49,000 के आसपास का जोन है। जो मतलब मेरे ख्याल से शायद 49,000 के आसपास का जोन, या तो इस फ्राइडे तक शायद इसको टच कर लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम है। निफ्टी निकल गया है, बैंक निफ्टी नहीं निकल पाया है, तो बैंक निफ्टी शायद अपनी उस साल को कवर करेगा। उसके बाद जो अगला टारगेट निकल के आता है वो 52,000 के आसपास का आता है, वो थोड़ा सा अभी दूर है, तो वहां पे मेरे को मुश्किल लग रही। तो जो मुझे लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी जब ये 49,000, जैसे 49,000 का टारगेट है, तो 49,000 नहीं थोड़ा सा और ऊपर ही जाएगा, खींच के लेके जाएंगे इसको 50,000 के जोन के आसपास जाकर के
निफ्टी में, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो दोनों लेवल नोट करके चलिए। बैंक निफ्टी में 50,000 का जो एग्जैक्टली 50,000 नहीं होता है, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में, 40-50 पॉइंट निफ्टी में चलता है। और निफ्टी में 22,500 का वो जोन है जहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो 22,500 का जोन निफ्टी में और 49,000 का जोन, 49,000 का जोन जब बैंक निफ्टी में आता है, तो प्लीज वहां पर थोड़ा सा लाइट रहिए। अपनी जो भी पोजीशन है उसको ट्रेल करिए और वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी इस वीक में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो जरा देखते हैं। मेरी पोजीशन क्या है, क्योंकि ये देखो यहां से आप ये, जब ये इस वाले जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा और यहां पर इसने इस जोन को कट किया है, तो मैं इसमें अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो गया था। एग्जिट इस वाली कैंडल पे हुआ था, फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग हुआ हूँ। बैंक निफ्टी में मेरा लॉन्ग 2 दिन पुराना है जो अभी मैं कैरी कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने आज लॉन्ग किया हुआ है क्योंकि इस जोन में जब ये आया है। तो अब दोस्तों जरा देखो छोटे टाइम फ्रेम में जरा चलते हैं फटाफट हम लोग, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आवरली टाइम फ्रेम में देखें। तो आवरली टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी ने किया है वो आप देखो जरा, यहाँ पर एक पूरा चैनल सा बन रहा था, उस चैनल का एक ब्रेकआउट मिला है। तो कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप के साथ मिलता है और उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है, तो पक्का वहां पर एक मेरा सजेशन रहेगा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए प्लीज, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, इस जोन का, इस जोन का, ये थोड़ा सेफर है, डीपर है, लेकिन सेफ साइड स्टॉप लॉस है। बाकी इस जोन का भी चल जाएगा। मुझे लगता नहीं स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ऊपर का मोमेंटम होगा और अच्छा खासा मोमेंटम होगा, क्योंकि सारे के सारे ये अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। और आज जिस हिसाब से मोमेंटम मिला है, जिस हिसाब से कैंडल्स बनी है, वो कैंडल ने काफी अच्छा मूव किया होगा। और जरा दोस्तों मैं आप लोगों को ना यहाँ पर एक निफ्टी का जरा पैटर्न दिखाता हूँ, जो ट्रैप आज बनाया गया था, इसीलिए कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जरा अगर हम लोग, जो मेरे दोस्त कैंडलस्टिक को समझते हैं, मैंने भी एक बार ये बताया हुआ था। ये देखो आवरली टाइम फ्रेम में ना यहाँ पर एक ना दोस्तों एक ये जो है शूटिंग स्टार बनाई गई। शूटिंग स्टार बनाई गई, इसमें बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा क्योंकि हाई के आसपास थे। यहाँ ये वाला शूटिंग स्टार देखो, उसका रिजल्ट देखो ये। तो यहाँ पर जब ये वाला शूटिंग स्टार बनाया और उसका रिजल्ट इतना अच्छा था, तो लोग यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका शूटिंग स्टार उन्होंने पक्का पोजीशन ली होगी, वो सारे इस वाले कैंडल में ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे बहुत भयंकर शॉर्ट कवरिंग आई होगी 2:15 बजे के बाद। तो ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट बने होंगे ना, बहुत हैवी शॉर्ट्स बने होंगे और उनका टारगेट ये रहा होगा, बहुत डीपर टारगेट था। लेकिन वो बेसिकली वो यहीं पे ही ऑलमोस्ट सारे के सारे शॉर्ट कट गए होंगे। तो शॉर्ट पोजीशन से थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा जो है लॉन्ग की तरफ रहें। क्वांटिटी कंट्रोल में रखनी है, हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, अपना स्टॉप लॉस अपने साथ रखें और उसके साथ ट्रेड करेंगे। बाकी एक स्टॉक की बात हुई थी, तो वो जरा एक स्टॉक जो यहाँ से निकल रहा था, वो जो मैंने एक डिस्कस करा हुआ है आप लोगों से, एक अपनी जो है स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस करी हुई है, वो स्ट्रेटेजी थी जो है 200 ईएमए के साथ वाली स्ट्रेटेजी थी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो मैंने एज दिवाली गिफ्ट में आप लोगों को बताया हुआ था। तो उसको एक बार आप लोग देखेंगे वीडियो में, उसी को मैंने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। तो एक जरा आप देखो, ये जो एक स्टॉक है जय कॉर्प का, ये मैंने इसका जो है ये मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है। और ये मंथली टाइम फ्रेम में देखो ये दोस्तों, ये जो है ना 200 पे बहुत अच्छे से काम किया है इसने। और यहां से जो ये इसका ब्रेकआउट मिला है 205 के आसपास, यहां से ये 205 210 का जोन है, 212 का जोन है, जहां से ये निकला है, कब निकला है, अगस्त सितंबर के आसपास, और वहां से ये डबल होने वाला है 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप प्लीज अपने जो है रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करें। बाकी यहाँ पर एक इसको रेजिस्टेंस मिलना था, ये इसको क्रॉस कर गया, इसको भी क्रॉस कर गया, तभी ऊपर की तरफ निकल गया है, शायद 1200 1300 के जोन में है। कब आएगा नहीं कहा जा सकता लेकिन हाँ वहां तक जाने की काबिलियत रखता है। तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करके चलें। बस मेरा एक सजेशन रहेगा दोस्तों कि थोड़ा सा पोजीशन को जो भी रखें लाइट रखें, और अपने साथ थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेंगे वो आपको सेफ करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। कोई दिक्कत ऐसा सच है नहीं इस चाल में, मूव है। 22,500 के आसपास जब पहुंचेगा तो शायद एक बार अपने को चार्ट देखना पड़ेगा। होपफुली जब हम लोग नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को मिलेंगे, तो 22,500 निफ्टी में आ चुका होगा और बैंक निफ्टी में 49,000 के आसपास के जोन को हम लोग क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करते रहिए। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट होता है तो जरूर मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उस सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बाकी आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसको सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।